हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कोरोना वायरस। आप में से बहुत से लोगों ने इस नाम को पहली बार सन 2019 के अंतिम में सुना, लेकिन तब किसी को भी नहीं पता था कि आखिर यह वायरस कितना खतरनाक है और आगे चलकर यह वायरस किस तरह दुनिया का इतिहास बदलने वाला था। लेकिन 2019 से अभी तक इस वायरस पर अनेकों शोध और रिसर्च की गई हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज हम इस वायरस के बारे में काफ़ी कुछ जान गए हैं। लेकिन इसे पूरी तरह समझ लेने का दावा आज भी कोई डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं करता। आखिर ऐसा क्या है इस कोरोना वायरस में? आखिर वो क्या है जो इस वायरस को समझने के लिहाज से इतना जटिल बनाता है? क्या ये एक साजिश का परिणाम है, या कोई स्कैम, या प्रकृति की मार, या फिर एक मानव निर्मित जैविक हथियार? आज के वीडियो में हम कोरोना वायरस में छुपे कुछ ऐसे राज को उजागर करेंगे जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। और आज के वीडियो के अंत में हम बताने वाले हैं हमारे गिव अवे के भाग्यशाली विनर का नाम, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इस विध्वंसक महामारी को। साल 2019 के मध्य और अंतिम समय में दुनिया में पहली बार चाइना में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के मामले सामने आए। इस वायरस का प्रथम शिकार था चाइना का वुहान शहर। इस शहर में मौजूद है वो लैब जहां से इस वायरस के जन्म लेने का अंदेशा जताया जाता है। कुछ दिनों तक चाइना में अपना प्रकोप दिखाने के बाद अचानक ही चाइना से कोरोना वायरस के मामले आना कम हो गए और धीरे धीरे पूरी तरह खत्म से हो गए। वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया इस महामारी से आज भी जूझ रही है। हाल ही में भारत में आए कोरोना की दूसरी लहर ने तो ऐसी तबाही मचाई जैसे पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। लेकिन एक और जहां भारत और ब्राजील जैसे देश इस महाविनाशक दूसरी लहर से जूझ रहे थे, वहीं दूसरी ओर चाइना के वुहान शहर में म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जा रहे थे, और वो भी बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ कोरोना वायरस की कोई भी दहशत है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि जिस चाइना में सबसे पहले इस वायरस ने जन्म लिया, आज यहाँ इसका नामो निशान तक नहीं है। समय समय पर यह कयास लगाए गए कि यह वायरस चाइना के किसी लैब से निकला है, लेकिन इसके विपरीत चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है कि यह वायरस वुहान के मीट मार्केट में पनपा है और पूरी तरह से एक प्राकृतिक रूप से बना वायरस है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अनेकों ऐसे डॉक्टर्स और वैज्ञानिक सामने आए जिन्होंने ये बताया कि कोरोना वायरस चाइना की एक चाल है और यह वायरस जानबूझकर बनाया गया है। इसकी शुरुआत हुई चाइना के एक डॉक्टर ली वेन लियांग से, जिन्होंने सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में दुनिया को आगाह करने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद चाइनीज पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और फिर 10 जनवरी 2020 के बाद ये खबर आई कि डॉक्टर ली वेन लियांग की कोरोना से मौत हो गई है। ऐसा ही कुछ चाइना और जापान के कुछ अन्य डॉक्टर्स और रिसर्चर्स के साथ हुआ। जैसे ही इन्होंने कोरोना के पीछे किसी साजिश होने की बात को कहा, तभी इन लोगों की या तो मौत हो गई या फिर ये लोग कुछ दिनों के लिए गायब हो गए और फिर वापस आकर अपने ही बयानों से पलट गए। लेकिन हाल ही में इस मामले में एक नया मोड़ आया, जो ये बात साबित करता है कि कोरोना वायरस एक मानव निर्मित बायोवेपन है। बायोवेपन, इस शब्द का अर्थ है जैविक हथियार। बायोवेपन एक ऐसा हथियार है जिसमें बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट्स या फंगाई का इस्तेमाल लोगों या जानवरों को क्षति पहुंचाने या दुश्मन देश को आर्थिक रूप से भारी नुकसान पहुंचाने की नीयत से किया जाता है। इसे बायो वॉरफेयर भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाला कोरोना वायरस भी एक बायोवेपन हो सकता है। इस बात की आशंका हाल ही में तब बढ़ने लगी जब ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार द ऑस्ट्रेलियन द्वारा एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया गया, जिसमें यह दावा किया गया कि चाइना 2015 से ही कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा था। उस समय चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साइंटिस्ट और स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया था, जिसका शीर्षक था द अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पीशीज ऑफ मैन मेड वायरसेस एज जेनेटिक मैन मेड बायोवेपन। इसी डॉक्यूमेंट को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी अपनी तफ्तीश के दौरान बरामद किया था, जो ये साबित करता है कि कोरोना वायरस के पूरे विश्व में तबाही मचाने के पीछे चाइना ही सबसे बड़ी वजह है। और ये तथ्य ये भी बताते हैं कि यदि कोई तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये इसी तरह बायोलॉजिकल वेपन से ही लड़ा जाएगा।
जिसमें कोई वायरस चुपचाप किसी देश में फैला दिया जाएगा जो कि हजारों या लाखों लोगों की जान लेने में सक्षम होगा या फिर उस देश की मेडिकल व्यवस्था को धराशाही कर देगा। ऐसा देश कन्वेंशनल वॉर को जीतने में अपने आप ही असमर्थ हो जाएगा। इस रिसर्च पेपर के कुछ अंशों को ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट शेरी मार्क्सन ने अपनी किताब व्हाट रियली हैपेंड इन वुहान में भी प्रकाशित किया है। इस रिसर्च पेपर में यह भी बताया गया था कि किस तरह कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार के रूप में बदला जा सकता है और कैसे बायो वॉरफेयर एक नए युग की शुरुआत करने वाला है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि पहले और दूसरे विश्व युद्धों में केमिकल और न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो चुका है और अब बहुत से देशों ने इस तरह के हमलों को निरस्त करने की टेक्नोलॉजी भी विकसित कर ली है। ऐसे में जिस भी देश के पास ये नए युग का हथियार होगा वह देश पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। यानी ये साफ है कि चाइना ने बहुत पहले ही कोरोना वायरस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की रणनीति बना ली थी और वह जानता था कि इस तरह का बायो वेपन उसे युद्ध के समय तो अजय बढ़त देगा ही, साथ ही उसे वैश्विक स्तर पर भी भारी मुनाफा देगा। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक समय जिस चाइना से यह वायरस दुनिया के सामने आया, आज वही चाइना पूरी दुनिया को इस वायरस से बचने और इसके इलाज के लिए साजो सामान बेच रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है जहां कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का सबसे ज़्यादा निर्माण और निर्यात होता है, जिससे चाइना को भारी आर्थिक मुनाफा भी हुआ है और बाकी देश अब चाइना को कोरोना वायरस फैलाने के लिए दोषी भी नहीं ठहरा रहे। ऐसा करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि यदि वो ऐसा करेंगे तो उन्हें चाइना में बनने वाला कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जरूरी साजो सामान बंद हो सकता है। इन सब के बावजूद चाइना आज भी इन सब बातों को नकारता है और आज भी उसका कहना है कि यह वायरस वुहान की वेट मार्केट से निकला है। यहाँ चीन पर यह भी सवाल उठते हैं कि यदि चीन वाकई इस मामले में निर्दोष है तो वह आज तक किसी भी जांच एजेंसी को स्वतंत्रता पूर्वक इनकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करने देता, और क्यों जब भी कोई चाइना का बाशिंदा इस वायरस से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन दुनिया के सामने लाने की कोशिश करता है तो या तो वो अचानक कहीं गायब हो जाता है या फिर उसकी अचानक मौत हो जाती है। ये सारी बातें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि जरूर इस पूरे प्रकरण में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो अभी दुनिया के सामने आना बाकी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या बायो वेपन्स का आगे चलकर इस्तेमाल होना चाहिए या दुनिया के सभी देशों को आगे आकर कोई ऐसा नियम लाना चाहिए जिसे इस तरह के वेपन्स को कभी कोई इस्तेमाल ना कर सके? क्या चाइना को उसकी करतूत की सजा किसी तरह से दी जा सकती है? आप अपनी राय हर बार की ही तरह कमेंट्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। और अब समय है हमारे मेगा गिवअवे के भाग्यशाली विनर्स को चुनने का। हर बार की ही तरह गिवअवे के विनर्स को चुनने की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए हमने इस बार भी ट्यूबबडी ब्राउजर एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया है, जो कि एक प्रकार का YouTube चैनल मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन टूल है। इसका इस्तेमाल करके हम ऑल कमेंट्स में से किसी एक रैंडम कमेंट को पिक करेंगे और वही हमारे फर्स्ट प्राइज का विजेता होगा। तो हमारे फर्स्ट प्राइज के विजेता का नाम है कपिल शेरावत। हम कपिल शेरावत जी को हार्दिक बधाई देते हुए सूचित करते हैं कि हमने आपकी ईमेल आईडी पर एक मेल सेंड किया है, जिस पर आपकी पूछी गई इन्फॉर्मेशन हमें देने के बाद आपका प्राइज आप तक जल्द पहुंचा दिया जाएगा। अब बारी है सेकंड प्राइज विनर को चुनने की। हमारे सेकंड प्राइज के विनर का नाम है अद्वित्य वर्मा। हमने अद्वित्य वर्मा जी की ईमेल आईडी पर भी एक मेल भेजा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे पूछी गई इन्फॉर्मेशन को हमें जल्द से जल्द पहुंचाएं, ताकि आपका प्राइज आप तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। हम गिव अवे के दोनों ही विनर्स को हमारी टीम की तरफ से ढेर सारी बधाई देते हैं और गिव अवे में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों ने इतनी उत्साह के साथ इस गिव अवे में भाग लिया। आप लोगों का यही प्यार और उत्साह हमें कुछ नया और कुछ विशेष करने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। हम आगे भी हमारी मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी फैमिली के लिए नए गिव अवे जरूर लाएंगे। और यदि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आज के एपिसोड में बस इतना ही।
बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।